इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास है। इस बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। विस्थापित कश्मीरी पंडित अब मतदान कर सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने देश भर में खास इंतजाम किए हैं। देश भर में करीब 26 पोलिंग स्टेशंस पे कश्मीरी पंडित जाकर घाटी में अपनी लोकसभा सीट के लिए वोट डाल सकेंगे। इस सबके साथ इन विस्थापित कश्मीरी पंडितों के वोटिंग राइट्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या खास इंतजाम किए हैं, इस पर हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर रियाज अहमद से खास बातचीत की। चुनाव आयोग ने हर बार की तरह ये व्यवस्था रखी है कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जम्मू में रहते हैं, उधमपुर में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए विशेष चुनाव केंद्र जो है बनाए जाएंगे जहां पर वो वोट डाल सकेंगे कश्मीर घाटी के लोकसभा सीटों के लिए। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जिनको कि खास तौर पर इसी चीज के लिए जो है नियुक्त किया गया है कि वो कश्मीरी पंडित समुदाय जो विस्थापित हैं उनके जो वोट हैं वो कैसे वो ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सकें। फिजिकल वोटिंग के लिए तो स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए हैं वो 21 पोलिंग स्टेशन हमारे पास यहाँ जम्मू में है, एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन है हमारे पास उधमपुर में, और इसके अलावा 4 स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो है वो माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली में एस्टेब्लिश किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 26, 21 जम्मू में, 1 उधमपुर में और 4 दिल्ली में। 4 दिल्ली में, यस बिल्कुल 26 पोलिंग स्टेशन है। इसके अलावा एज यू ऑलरेडी नो कि जो हमारे माइग्रेंट वोटर्स हैं ये स्कैटर्ड है ऑल ओवर इंडिया, तो कुछ लोग फिजिकल वोटिंग नहीं भी कर पाते हैं। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन रखा है पोस्टल बैलेट फैसिलिटी, जो कि फॉर्म 12C की फॉर्म में इनको एक इंटीमेशन देना पड़ता है, देन जो भी पोस्टल बैलेट का प्रोसेस होता है वो फॉलो करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, हम चरणबद्ध तरीके से आपसे समझेंगे कि मान लीजिए विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय का कोई सदस्य है, वो घर में बैठा हुआ है, अगर उसे वोट डालना है तो उसे क्या जो औपचारिकता है वो पूरी करनी होगी, जरा हमें पूरी जानकारी दीजिए। देखो, अगर वो घर में बैठा है, अगर वो जम्मू, दिल्ली या उधमपुर एरिया में है तो वो नियर बाय जो हमारा कैंप ऑफिस है वहां जा सकता है। वहां से फॉर्म M अगर फिजिकल वोटिंग करनी है या फॉर्म 12C अगर पोस्टल बैलेट के लिए करना है तो वहां से वो लेके फॉर्म फिल करके वहां सबमिट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई अगर मुंबई में है, पुणे में है या किसी और पार्ट में है कंट्री के, तो वो थ्रू ऑनलाइन NVSP पोर्टल जो है हमारा nvsp.in पे जाके जो डाउनलोड कर सकता है फॉर्म M और फॉर्म 12C। आफ्टर डाउनलोडिंग उसको वो फॉर्म फिल करना है और जो उसका नियर बाय जो उसके एरिया ऑफ रेजिडेंस में ERO है उसको फर्दर वेरीफाई करवाना है उससे। जो वेरिफिकेशन के बाद वो फॉर्म सबमिट करेगा ERO नेट पे, जो ऑटोमेटिकली जो हमारे पोर्टल पे होगा वो आ जाएगा। देन उसको फर्दर प्रोसेसिंग जो होगी वो हम करेंगे।